नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन। ललित कर्पूरी स्टेडियम जहां मैं अभी खड़ा हूं, कुछ ही घंटों के बाद जहां गृह मंत्री आएंगे, झंझारपुर के विधायक पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा जी बराबर आ रहे हैं और अभी भी यहां पर आए हैं। पंडाल जो जर्मन हैंगर पंडाल बन रहा है उसको अपनी नज़रों से देखने के लिए आए हैं। कहीं कुछ जो त्रुटि है उसको भी दूर कर रहे हैं। मैं इन्हीं से जानूंगा। अपनी बात तो मैं आपको कहता ही रहता हूँ। सर, आपका स्वागत है। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे बात करके हमेशा ही अच्छा लगता है जी। सर, कुछ बताएं, जैसे हमारे चैनल के दर्शकों को ये पता लग सके कि 16 तारीख को 10:30 बजे केंद्र के माननीय गृह मंत्री आ रहे हैं। लोगों को क्या यहाँ आने में सुविधाएं होगी? आम भ्रांतियाँ यह है कि चूँकि वो गृह मंत्री हैं, उनकी 7 लेयर सुरक्षा होगी। कैसे पहुँचेंगे, यहाँ तक पहुँचने में पुलिस क्या भूमिका निभाएगी, कहीं लाठी डंडा तो नहीं पड़ेंगे, या फिर अपने गाड़ी को कहाँ रखेंगे, ये सब भ्रांतियाँ हैं, उसको दूर करना चाहेंगे आपसे। सर, आम लोग कैसे यहाँ पर पहुँच सकते हैं? नहीं, हम धन्यवाद देंगे। बहुत अच्छा प्रश्न आपने मुझसे पूछा है। एक तो तैयारी की भव्यता आप स्वयं देख सकते हैं। ये अब आपके सामने हमारा हैंगर बन के अभी तैयार है। साज सज्जा अभी इसका अभी बाकी है। जो इसकी जो सजावट हमको जो अपने पार्टी के अनुरूप जो हमको इसकी साज सज्जा करनी है वो भी बाकी है। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हैं कि वो बन चुका है। अलग अलग तैयारी है। जैसे उधर आप देखेंगे तो उधर स्टेज भी है। और इसमें दो बातें विशेष हो जाती हैं। एक तो क्योंकि देश के गृह मंत्री का कार्यक्रम है, तो गृह मंत्री जी के कार्यक्रम का एक सुरक्षा प्रोटोकॉल अपनी जगह है, जो कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उच्च स्तर की उनकी सुरक्षा है। एक झंझारपुर वासी, एक मिथिला वासी और एक झंझारपुर के विधायक के नाते मैं तो ये कहूँगा कि हम झंझारपुर के लिए हमारे लिए बहुत गर्व का अवसर है कि हम लोगों के इलाके में, हमारी धरती पर, हमारी भूमि में आदरणीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम हो रहा है। और पूरे मिथिला क्षेत्र में गृह मंत्री के तौर पर आदरणीय अमित शाह जी का ये पहला कार्यक्रम है। बहुत बार वो आए हुए हैं, लेकिन गृह मंत्री के तौर पर उनका ये, और झंझारपुर में मुझको लगता है कि ये कार्यक्रम तो लोकसभा स्तर का है, लेकिन जो इसकी भव्यता आप देखेंगे और जो एक लोगों में जो उत्सुकता है और आदरणीय गृह मंत्री जी की जो कीर्ति है, उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए अलग अलग क्षेत्र से लोग आएंगे। तो अब ये कार्यक्रम सिर्फ झंझारपुर का नहीं हो गया। मुझको तो लगता है ये पूरे मिथिला क्षेत्र का ये कार्यक्रम हो गया है। जहाँ तक आपने एक प्रश्न किया कि लोगों को आने में कोई कठिनाई हो, आप शेड ये देख सकते हैं, चाहे कैसा भी मौसम हो जी, उस मौसम के लिए हम लोग तैयार हैं और किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हैं। और आपके माध्यम से हम तमाम लोगों को हम आग्रह भी करेंगे, हम बताना भी चाहेंगे कि उनको कोई असुविधा नहीं होगी। जो प्रशासन की जो व्यवस्था है, अलग अलग स्तर पर समीक्षा हो रही है और ये कार्यक्रम आम जन के लिए ही है। और आम जन को कोई कठिनाई हो तो हमारा आयोजन ही सफल नहीं होगा। चाहे उनको पीने के पानी की उपलब्धता हो, या जिस सवारी से वो आएंगे वो सवारी की पार्किंग कहाँ पर होगी, या अगर ईश्वर ना करे अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो स्वास्थ्य स्तर पर क्या होगा, जन सुविधा जैसे शौचालय की आवश्यकता है तो मोबाइल शौचालय, और पीने के पानी की तो मतलब चाहे वो पानी के टैंकर हो, हैंडपम्प्स हो, पानी की बोतलें हों, बड़े जार हों, हर एक तरह की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और जो लोग आएंगे, क्योंकि उम्मीद समझना पड़ेगा कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे, बहुत बड़ी संख्या में मोटरसाइकिल, ऑटो कहें या टेम्पो कहें या बड़े वाहन कहें, 4 चक्के कहें, तो प्रशासन ने अलग अलग बिंदु बनाया है पार्किंग का, जो आने वाले समय में साझा हम लोग करेंगे। कहीं पे ड्रॉप गेट भी हैं कि जहाँ पे एक सीमा के बाद गाड़ियाँ नहीं जाएंगी। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि किन्हीं को भी आने में असुविधा नहीं होगी। और मुझको लगता है कि सबसे बड़ी बात है कि लोगों में एक उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के तो कार्यकर्ताओं में उत्साह है ही, क्योंकि लगातार वो जनसंपर्क भी कर रहे हैं। लोग कैसे आएंगे, दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आमजन में भी ये उत्सुकता है कि हम अपने गृह मंत्री जी को हम देखें और गृह मंत्री जी को हम सुने, और वैसे गृह मंत्री जी जिन्होंने देश में ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने लिया है। और लोग तो यहाँ तक अब उनको आधुनिक भारत का लौह पुरुष भी कहते हैं। तो वैसे व्यक्ति को देखने के लिए, सुनने के लिए जब हमारे वो घर आ रहे हैं, हमको कहीं दूर नहीं जाना है, तो मुझको पूरा भरोसा है कि बड़ी संख्या में लोग आएंगे और आने वाले लोगों को कोई कठिनाई नहीं होगी। ये मैं पूर्णतः लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ। आपके भरोसे मैं अपने चैनल देख रहे आम लोगों को यह आश्वस्त तो कर सकता हूँ कि आप यहाँ आएँ। आपके स्वागत में लोग पलके बिछाए बैठे हैं, यहाँ पर आने में, बैठने में और देखने में, और श्री शाह को नज़दीक से सुनने में, समझने में किसी प्रकार की आपको कठिनाई नहीं होगी। पीने का पानी से लेकर के
गर्मी दूर भगाने के लिए और इस पंडाल के अंदर रहकर धूप बारिश से भी बचने का मौका मिलेगा। आने के लिए सर गेट कितने रहेंगे? नहीं, देखिए, एक तो ललित कर्पूरी स्टेडियम है और ललित कर्पूरी स्टेडियम सब लोग भली भांति इससे परिचित हैं, तो जो प्रवेश है वो है। और मुझको लगता है कि 10:30 बजे का समय है, लोग धीरे धीरे आएंगे और एक साथ नहीं आते हैं, तो कोई कठिनाई उनको नहीं है। मुख्य प्रवेश द्वार बना हुआ है और हर एक जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी रहेंगे। चाहे यातायात को प्रशासन जो कर रहा है वो कर ही रहा है, उसके अलावा भी जो हमारे स्थानीय साथी हैं, हमारे भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, सभी रात दिन लगे हुए हैं और उस दिन भी पूरे तत्पर रहेंगे कि किसी भी व्यक्ति को आने में कोई असुविधा नहीं हो। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, तो थोड़ा सब लोग संयम रखें, पूरे सम्मान के साथ वो यहाँ आएँ। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सभी लोगों के स्वागत में खड़ा रहेगा और उनको किसी भी आने वाले व्यक्ति को कोई असुविधा नहीं होगी। वो मैं झंझारपुर के विधायक के नाते भी उन तमाम अतिथियों का जो 16 तारीख को झंझारपुर के ललित कर्पूरी स्टेडियम में 10:30 बजे आएंगे, मैं उनको पूर्णतः मैं उनके स्वागत के लिए खुद में रहूँगा और उनको कोई कठिनाई नहीं होगी। वो निश्चिंत होकर आएँ और कुछ देर की ही बात है, आएँ और अपने गृह मंत्री का स्वागत करें, अभिनंदन करें और ऐसे व्यक्ति का मनोबल बढ़ाएं अपनी उपस्थिति से कि जो पूरे देश के लिए लगातार दिन रात एक करके भारत की गरिमा और माँ भारती के आप कहिए कि हमारा प्रभुत्व कैसे बढ़े, हमारे देश का दिन रात उसमें लगे रहते हैं। और आदरणीय मोदी जी जिनकी स्वीकार्यता आज संपूर्ण विश्व में है, आज मोदी जी जो तय करते हैं आज पूरा विश्व उसका अनुसरण करने को तैयार होता है। वैसे मोदी जी के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे यशस्वी गृह मंत्री आ रहे हैं, तो मुझको लगता है सभी को कुछ समय निकाल के ज़रूर आना चाहिए। जी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। आम लोगों की जो भ्रांतियां थी और आने का जो उत्साह था वो और भी बढ़ेगा। अभी माननीय विधायक जी के साथ उस एरिया में मैं खड़ा हूं जहां 16 सितंबर को 10:30 बजे के बाद जो गृह मंत्री के आने का समय है, यहाँ पर भीड़ खचाखच रहेगी। हमारे पीछे आप देख सकते हैं मंच बन रहा है, अभी पूरी तरह सुसज्जित नहीं हुआ है, फिर भी खाका खींचा गया है। सर, मंच से कितनी दूरी पर लोग रहेंगे और डी एरिया कहाँ तक रहेगा? कुछ नहीं, देखिए, ये तो सुरक्षा का उनका एक जो मापदंड है उस अनुरूप किसी भी इतने हाईली प्रोटेक्टिव व्यक्ति के लिए वो मापदंड होता है, तो वो आप देख रहे हैं। ये जो एरिया है इसके आगे तो किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। ये पूर्णतः एरिया ऐसा है जो एक उनकी गृह मंत्री जी की सुरक्षा के लिए ये किया हुआ है। हम लोग जिस तरफ हैं अभी, यहाँ पर लोगों की बैठने की व्यवस्था है और इस पूरे 3 हैंगर लगाए गए हैं। 3 हैंगर लगाए गए हैं और पहले से जो कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है उस स्ट्रक्चर को भी आप देखेंगे, जैसे स्टेडियम का कुछ हिस्सा है या कुछ वैसा, तो लोग वहाँ आएंगे। और मैं यही कह रहा हूँ कि मतलब अपनी तरफ से पार्टी ने जो लोग हमारे आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, उसका हम लोगों ने ध्यान पूर्णतः रखा हुआ है। और बारीक चीज़ भी, अगर बारिश भी होती है तो अंदर में पानी ना आए, लोगों को असुविधा नहीं हो, वो सब भी ध्यान रखा गया है। या पेयजल की ही हम बात करें तो पर्याप्त संख्या में पेयजल की व्यवस्था, और कहीं एक जगह नहीं, इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो अलग अलग हिस्सों में हम लोग पेयजल हम लोग रखेंगे कि लोगों में एक उनको कोई आपाधापी ना हो, कोई कठिनाई नहीं हो और आराम से बहुत ही सुगमता के साथ वो करें। और जो मिथिला की अपनी परंपरा है, मिथिला का एक अपना संस्कार है, उसके अनुरूप प्रत्येक व्यक्ति, मुझको लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये इच्छा होगी कि ये कार्यक्रम सफलतापूर्ण हो जाए और गृह मंत्री जी एक बहुत ही सकारात्मक, सुखद मिथिला की स्मृतियों के साथ झंझारपुर से लौटेंगे, ऐसा मुझको विश्वास है। और ये सिर्फ मैं नहीं, मुझको लगता है जैसी मेरी अपनी सोच है, यही भावना प्रायः मिथिला के और झंझारपुर विशेष तौर पे सबों के मन में होगी कि गृह मंत्री जी का कार्यक्रम का सफल आयोजन हो और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हो जो आदरणीय गृह मंत्री जी के मन मस्तिष्क पर बैठ जाए कि मैं मिथिला के झंझारपुर में आया था और वहाँ पे लोगों के द्वारा मुझको एक ऐसा स्वागत किया गया जो शायद उनको देश के किसी और हिस्सों में नहीं मिला हो। जी जी, बहुत अच्छी बात है। मिश्रा जी, आप तो अभी जल्दबाजी में होंगे, तमाम कार्य देखना है आपको। एक बात तैयारी के अलग मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके मुंह से लोगों को अच्छा लगेगा। मिथिलांचल में गृह मंत्री के रूप में इनका यह कार्यक्रम है, तमाम लोकसभा सीट है और यहाँ पर लोकसभा प्रवास कार्यक्रम में वो यहाँ आ रहे हैं। उनका ये कार्यक्रम
मिथिलांचल के लोकसभा एरिया को कितना प्रभावित करेगा और क्या प्रभाव डालेगा, क्या संदेश जाएगा, कुछ ऐसा अनुमान? नहीं, देखिए, एक तो ये आप ये बात, गृह मंत्री जी आ रहे हैं, ये कार्यक्रम झंझारपुर लोकसभा का है, लेकिन ये लोकसभा का झंझारपुर का ये कार्यक्रम, क्योंकि पार्टी ने अनेक तरह के कार्यक्रम तय किए हुए हैं, उसी में एक ये कार्यक्रम है। लेकिन गृह मंत्री आ रहे हैं तो गृह मंत्री का दायरा सिर्फ एक संसदीय क्षेत्र का नहीं है। गृह मंत्री जी जब इस स्टेज से खड़े होकर वो बोलेंगे तो वो पूरे उनकी संदेश, उनकी बातें ना सिर्फ मिथिला, बिहार, बल्कि देश स्तर पर जाएगा। और मुझको पूरा विश्वास है, क्योंकि पिछले चुनाव की भी अगर आप बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो अप्रत्याशित परिणाम बिहार की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करके दिया था, जिसमें 40 में 39 सीटें हम लोगों ने जीती थी। तो मुझको पूरा विश्वास है कि जितने कार्य प्रधानमंत्री जी ने किए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात छोड़ दी, आज कौन ऐसा भारतीय होगा जो गौरवान्वित नहीं है कि हम चंद्रमा पर हम लोग पहुँच गए हैं। जो ये गौरव किस सभी देश को नहीं मिलता, आज हम वहाँ हैं। और अभी जो मात्र 3 दिन 4 दिन पहले जो G20 का समिट खत्म हुआ, जो उसमें भारत की जो प्रस्तुति हुई है और भारत का जो एक इमर्जेंस हुआ है, जो एक उभार हुआ है पूरे ग्लोबल कंटेक्स्ट में या विश्व स्तर पर, वो मतलब कोई और देश कल्पना नहीं कर सकता है। और अगर हम झंझारपुर की ही बात करें, आप इधर देखेंगे जहां मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तो इसमें भी केंद्र सरकार का योगदान है। और नदी पर सबसे बड़ा पुल भी हमारे झंझारपुर अनुमंडल में ही बन रहा है, भेजा में। और भेजा में 10.2 किलोमीटर्स का पुल बन रहा है, जो इधर से भेजा और सुपौल में बकौर को जोड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे कार्य, अब जैसे पिछले साल की ही आप बात करें, जो 2 भाग में मिथिला बटा हुआ था, और 7 जून को संभवतः जब रेल परिचालन प्रारंभ हुआ झंझारपुर से और आदरणीय रेल मंत्री जी ने प्रारंभ किया, तो जो 2 मिथिला बटा हुआ था, उस 2 मिथिला आज जुड़ गया है। श्रद्धेय वाजपेयी जी ने सड़क मार्ग से जुड़वा दिया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रेल मार्ग से भी दोनों मिथिला को जोड़ दिया। तो मुझको लगता है कि तमाम मिथिलावासी के मन में ये सारी बातें हैं। और उन बातों का तो मैं भी जिक्र ही नहीं कर रहा हूँ कि घर घर अनाज पहुँचा, या घर घर बिजली पहुँची, या घर घर गैस कनेक्शन पहुँचा, कि 12 रुपया में आपको बीमा आपको मिलता है, या किसान सम्मान निधि है। ऐसे आप देखेंगे तो अनेक योजनाएं हैं। लेकिन अगर आप विकास की बात करें और बड़ी लकीर की बात करें, तो आज भारतमाला के तहत, या यूं आप कहें कि जो पहला एक्सप्रेस हाईवे हमारे मिथिला क्षेत्र को मिल रहा है, जो गोरखपुर से सिलीगुड़ी को जोड़ेगा, वो भी हमारे क्षेत्र से निकल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं जो प्रधानमंत्री जी के लिए आम जन के व्यक्ति के दिल में आज उनका स्थान है। और मुझको लगता है चुनाव तो हर एक 5 साल पर होता ही है, तो जब 2024 का समय आएगा तो पूरा मिथिला के साथ पूरे बिहार में और पूरे देश में देशवासी पुनः आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को नेतृत्व इस देश का सौंपेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जी धन्यवाद। आपने सुना, काफ़ी विस्तार से उन्होंने बताया।